देखिए 10th क्लास जय प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल 5 से 6 अंक का पूछा जाता है। यह चैप्टर आपका पूरे जीव विज्ञान का बड़ा चैप्टर है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप धैर्य के साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव, कुटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पैरामीशियम, ऑप्शन बी में है यूग्लिना, ऑप्शन सी में है अमीबा और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में। ऑप्शन ए में है रात में, ऑप्शन बी में है दिन में, ऑप्शन सी में है रात दिन, ऑप्शन डी में है सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल वर्णों का रंग रंग है। ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है सफेद। तो कैसा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णों का? तो हरा रंग होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन ए में है टीबी, ऑप्शन बी में है मधुमेह, ऑप्शन सी में है एनीमिया, ऑप्शन डी में है उच्च रक्तचाप। तो आयरन की कमी से होता है तो आपका एनीमिया होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यहाँ पर कवक के जगह पर कटक लिखा गया है। तो देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में है मृतजीवी, ऑप्शन सी में है समपोषी, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो कवक की कौन सी विधि है पोषण की? तो मृतजीवी है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑप्शन आपसे 6 नंबर में पूछा जा रहा है ऑक्जीन है। ऑप्शन ए में है वासा, ऑप्शन बी में है एंजाइम, ऑप्शन सी में है हार्मोन और ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है ऑक्सीजन? तो एक हार्मोन है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मनुष्य में विकृत संबंधित है। देखिए तो ऑप्शन ए में है पोषण से, ऑप्शन बी में है श्वसन से, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन से और ऑप्शन डी में है परिवहन से। तो इस विकृत किससे है संबंधित? तो उत्सर्जन से। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो स्वपोषी के लिए यह तीनों ही आवश्यक है। इसके लिए इसका आंसर होगा इसमें सभी। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है जल 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 से, CO2 से, ग्लूकोज से और ऑप्शन डी में है डिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? तो जल के साथ बाहर निकलता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी में है वाणी लवक में, ऑप्शन डी में है सफेद रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विश्राम की अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन ए में है 72 बार, ऑप्शन बी में है 80 बार, ऑप्शन सी में है 60 बार, ऑप्शन डी में है 90 बार। तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य के हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए पौधों में जाइलम पदार्थ का स्थानांतरण होता है।
ऑप्शन ए में है नीचे की ओर, ऑप्शन बी में है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी में है नीचे नीचे एवं ऊपर की ओर, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो देखिए ऑप्शन ए में है रक्त, ऑप्शन बी में है स, 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 सफेद ग्रंथियां, ऑप्शन बी में है विकृत और ऑप्शन डी में है अग्न्याशय। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो इसका बी विकृत सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो देखिए स्पर्श द्वारा, ऑप्शन बी में है कुटपात द्वारा, ऑप्शन सी में है जीभ द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा पकड़ता है अमीबा अपना भोजन, तो कुटपात द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन मलेरिया परजीवी है, तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी में है लिशमैनिया, ऑप्शन सी में है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए में है आमाशय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है छोटी आंत और छोटी आंत का दूसरा भी नाम है क्षुद्रंत्र, और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। इसका भी देखिए दूसरा नाम है बृहदंत्र। तो कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है घोड़े में, ऑप्शन सी में है कॉकरोच में और ऑप्शन डी में है स्त्री में। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में पाया जाता है। चल ऑप्शन सी आपका सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में है टेस्टोरोन, ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है एस्ट्रोजन। तो कौन नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए में है उपाचयन, ऑप्शन सी में है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन बी में है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन सी में है संयोजी और ऑप्शन डी में है अपचयन। तो कौन सा है श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये कभी कभी आपसे बोर्ड में भी पूछ दिया जाता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है किस पौधे में रंध्र नहीं रहता है, तो ऑप्शन ए में है आम में, ऑप्शन बी में है हाइड्रिला में, ऑप्शन सी में है नागफली में और ऑप्शन डी में है कनेर में। तो किस में नहीं होता है रंध्र, तो कनेर में नहीं होता है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए में है वासा, ऑप्शन बी में है हार्मोन, ऑप्शन सी में है हीमोग्लोबिन,
और ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। आपका आंसर सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए में है अणु की गति, ऑप्शन बी में है वृद्धि, और ऑप्शन सी में है संघ, और ऑप्शन डी में है समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मानव गुर्दे का आकार होता है। ऑप्शन ए में है गोलाकार, ऑप्शन बी में है आयताकार, ऑप्शन सी में है सेम के बीज का आकार, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गोलाकार आपका आंसर सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है कोशिका द्रव्य, और ऑप्शन सी में है ग्लागी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में, और ऑप्शन डी में है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए पूछा जा रहा है लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी में। तो आपका ऑप्शन आपका सही है, इनमें सभी। लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इनमें सभी में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म। ऑप्शन ए में है 3 बेस्म, ऑप्शन बी में है 4 बेस्म, ऑप्शन सी में है 5 बेस्म, ऑप्शन डी में है 2 बेस्म। तो कितने बेस्म पाए जाते हैं? तो 4 बेस्म पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव के मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 96%, ऑप्शन बी में है 60%, ऑप्शन सी में है 2%, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? तो 2%। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो देखिए ऑप्शन ए में है चेतना के रूप में, ऑप्शन बी में है आवेग के रूप में, ऑप्शन सी में है उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन डी में है संवेदना के रूप में। तो किस रूप में होती है? उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? रक्त लाल दिखाई देता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में है थरोम्बिन के कारण, ऑप्शन बी में है फाइब्रिन, और ऑप्शन सी में है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी में है सीरिन। तो हमारा रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में है एमाइलेज। तो कौन करता है वसा का पाचन? तो लाइपेज करता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? नंबर देखिए आपसे ऑप्शन ए में है शारीरिक, ऑप्शन बी में है भौतिक, और ऑप्शन सी में है रासायनिक, ऑप्शन डी में है प्राकृतिक। तो कैसी वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 33 में पूछा जा रहा है परिशोषिका हिस्सा है, तो ऑप्शन ए में है आहार नल का, ऑप्शन बी में है तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी में है संवहन तंत्र का, ऑप्शन डी में है जनन तंत्र का। तो परिशोषिका किसका हिस्सा है, तो आहार नल का है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किण्वन क्रिया पाई जाती है, देखिए पूछा जा रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो ऑप्शन ए में है अमीबा में, ऑप्शन बी में है ईस्ट में, ऑप्शन सी में है हाइड्रा में, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस में किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, ऑप्शन ए में है आमाशय में, ऑप्शन बी में है पक्वाशय में, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है बड़ी आंत में, और ऑप्शन डी में है इलियम में। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इलियम में होता है। आपका आंसर डी सही है। चलिए देखिए अब आपसे ऑब्जेक्टिव 36 में पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है विटामिन, और ऑप्शन डी में है वसा। तो क्या उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ऑप्शन ए है हाइड्रा का, ऑप्शन बी है स्टारफिश का, ऑप्शन सी है कॉकरोच का, ऑप्शन डी है पाइला का। तो किसका है, तो कॉकरोच का ट्रकिया श्वसन अंग है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, देखिए सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है अंतः श्वसन, ऑप्शन बी है निःश्वसन, ऑप्शन सी है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पितरस कहाँ से स्रावित होता है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए में है अग्नाशय से, ऑप्शन बी में है यकृत से, ऑप्शन सी में है छोटी आंत से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी भीतरी, ऑप्शन ए में है भीतरी, ऑप्शन बी में है बाहरी, ऑप्शन सी में है पार्श्व, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो कौन भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति मोटी होती है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतल दाब होती है, आपसे पूछा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन एवं अनुशीतल दाब होता है, तो देखिए 120/80, 80/120, और 80 ऑप्शन सी में है 80/100, ऑप्शन डी में है 72/80। तो आपका एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, तो 120/80 होता है, आपका आंसर ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए में है एक एक्टोड्रम, ऑप्शन बी में है मीसोड्रम, ऑप्शन सी में है इंडोड्रम, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका
को इंडोड्रम से होता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मनुष्य में विकृत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विकृत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है पोषण से, ऑप्शन बी में है श्वसन से, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी में है परिवहन से। तो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है जल का वाहन, ऑप्शन बी में है भोजन का वाहन, ऑप्शन सी में है अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन का वाहन। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरो, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें स्वपोषी के लिए स्व भी उत्तरदायी है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में है हरित लवक में, ऑप्शन डी में है केंद्रक में। तो पाइरूवेट के विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पोषण है होता है। देखिए, स्वपोषण होता है तो कवक में, हरे पौधे में, ऑप्शन बी में हरे पौधे में, ऑप्शन सी में है जंतुओं में, ऑप्शन डी में है सभी जीवों में। तो स्वपोषण होता है सिर्फ हरे पौधे में, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, देखिए ऑप्शन ए में है पत्ती, ऑप्शन बी में है हरित लवक, ऑप्शन सी में है ग्राना, ऑप्शन डी में है एस्ट्रोमा। तो कौन है प्रकाश संश्लेषी अंग? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में है श्वसन, ऑप्शन डी में है चालन। तो कौन क्रिया आवश्यक है? तो श्वसन, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मृतजीवी का उदाहरण है। इसमें कौन मृतजीवी का उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है गोबर छाता, ऑप्शन सी में है अड़हुल, ऑप्शन डी में है अमर बेल। तो कौन मृतजीवी का उदाहरण है? तो गोबर छाता, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन ए में है शैवाल वर्ग का, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी में है जीवाणु, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? तो कवक का है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए में है अपघटन, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में है किण्वन, ऑप्शन डी में है उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में है अंडाशय और ऑप्शन डी में है थायरॉक्सिन। तो
आपका पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है पादपों पे पादप यानी पेड़ पौधों में कौन वृद्धि हार्मोन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है जिबरेलिन, ऑप्शन बी में है एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी में है इंसुलिन, ऑप्शन डी में है थायरॉक्सिन। तो कौन वृद्धि हार्मोन है पादपों में? तो जिबेरेलिन है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में है वसा का, ऑप्शन बी में है प्रोटीन का, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज का, ऑप्शन डी में है प्रकाश का। तो किसकी प्राप्ति होती है? तो आपका सही ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है वाष्पोषण, और ऑप्शन सी है उत्सर्जन, और ऑप्शन डी है उत्तेजनाशीलता। तो किसके कारण होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन? तो श्वसन के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में है ग्रासनी, ऑप्शन बी में है आमाशय, ऑप्शन सी में है छोटी आंत, ऑप्शन डी में है ग्रास नली। तो कौन सा मानव आहार नल का कौन सबसे बड़ा भाग है? तो छोटी आंत है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है एडीपी, ऑप्शन बी में है एटीपी, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है डीटीपी, ऑप्शन डी में है पीडीपी। तो किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन एटीपी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए में है शिरा से, ऑप्शन बी में है रंध्र से, ऑप्शन सी में है मध्य शिरा से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में कहाँ से होता है? तो रंध्र से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हृदय में रक्त को पूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए में है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में है नीले द्वारा, ऑप्शन सी में है ऑलिंदो द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें सभी द्वारा। तो इसका अनिल द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है सिफिगामोमैनोमीटर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसे उपयोग किया जाता है? सिफिगामोमैनोमीटर को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? आपसे पूछा जा रहा है रक्त को कौन थाका बनाता है? तो ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में है लसिका। तो कौन थाका बनाता है? तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंद को घोलने के लिए, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी में है पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन
दी है इनमें सभी के लिए। तो इसका आपका सही आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। पूछ रहा है सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर और ऑप्शन डी में है 45x पर। तो कितने पर देखा जाता है? तो 10x पर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, तिलचाटा का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए में है ट्रेकिया, ऑप्शन बी में है गलफड़ा, ऑप्शन सी में है त्वचा, ऑप्शन डी में है फेफड़ा। तो तिलचटा का कौन श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया आपका सही है। अगर आपको देखिए, हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।